कहती महाराज जब तक 2-4 लोग सुनने वाले हैं ना तो फिर गाली देने में भी क्या मजा है, इसलिए 2-4 लोगों को सुनाकर मैं गाली देती हूँ आपको। ऐसी महाराज धुंधली देवी। अब इनके यहाँ सब कुछ है पर संतान नहीं है। बहुत प्रयास किए, अब की आत्मदेव ने सोच लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा। ये बहती थी वहां पर तुंगभद्रा नदी वहां पर प्रवाहित होती थी। इसने सोचा मैं जाकर के वहां आत्महत्या कर लूंगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये पहुंचा महाराज चट्टान के ऊपर, नीचे प्रवाहित हो रही थी तुंगभद्रा। जैसे इसने नदी को देखा इसके मन में हुआ अरे मुझे प्यास लग गई है, मैं पहले जल पी लेता हूं फिर मरूंगा। अरे भैया तू जल ना पिए वैसे ही मर जाएगा। एक आदमी जो है ना वो रेलवे ट्रैक पे जो है ना लेट गया और उसने अपने पास में एक टिफिन रखा। लोगों ने कहा भैया काहे को लेटे हो? बोले महाराज मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है समझ में आ गए हमको, लेकिन ये बताओ ये बगल में इतना बड़ा टिफिन काहे को रखा है? बोले महाराज कहीं ट्रेन आने में लेट हो गई, मेरे को भूख लग गई तो भोजन तो कर लो। तो महाराज तू भोजन ना करे वैसे ही मर जाए, ऐसे ये भी महाराज पहले मैं जल पी लेता हूँ फिर मरूंगा। महाराज जैसे नीचे उतरा जल पिया, जल पीकर पीछे मुड़े तो वहां पर एक महापुरुष प्रकट हो गए। संत महात्माओं का आत्मदेव बड़ा सम्मान करते थे, साष्टांग चरणों में लेट के प्रणाम निवेदन किया। संत भगवंत महापुरुष ने उन्हें उठाया। तेज और वर्ण से आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हो, किस पीड़ा में हो? बोले महाराज सब कुछ मेरे पास में नहीं है तो केवल और केवल संतान नहीं है। अरे वाह भैया बहुत बढ़िया, सुखी हो आप? अच्छा महाराज। बोले सुखी क्यों है? अरे जाओ उस घर में जहां पर संतान है और माता पिताजी एक खटिया में पड़े हुए हैं। बोलो राधे राधे। उनकी क्या गति हो रही है? उस घर में जाकर के तो देखो। अच्छा है आपके यहाँ संतान नहीं है। बोले महाराज जी पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, प्रवचन देना बहुत अच्छा जानता हूँ, प्रवचन नहीं देना है। अगर देना ही चाहते हो तो अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो। अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो यही माथा पटक पटक कर मैं आत्महत्या कर लूंगा। महत्पुरुष भी किस चक्कर में फंस गए। महत्पुरुष ने ध्यान करके देखा तो कहा विप्र देवता अरे इस जन्म में तो क्या तुझे 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्राह्मण ने कहा हे महत्पुरुष मैं जानता हूँ प्रारब्ध मुझे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं दे सकता है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि यदि संत की कृपा हो जाए तो 7 जन्म तो क्या मुझे इसी जन्म में प्राप्त हो जाए। आप तो मुझे दो आशीर्वाद। बहुत से लोगों का प्रणाम आशीर्वाद लेने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है महाराज। महत्पुरुष ने अपनी झोली में हाथ डाला, सुंदर सा फल निकला, कहा जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, कहना 1 वर्ष तक नियम संयम का पालन करना। और महाराज आत्मदेव प्रसन्न हो गए, दौड़ते हुए घर पहुंचे और पत्नी से कहा देखो देवी देखो देवी फल लेकर आए, आज संत की कृपा हुई है, आप फल पाओ। धुंधली का रख दो, मुझे नहीं खाना है, अभी भूख नहीं है। बोले हाँ देवी मैंने रख लिया है, जब मन हो ना तो खा लेना। बोले हाँ मैं खा लूंगी। अब महाराज धुंधली ने फल खाया नहीं, अपनी बहन को बुलाया, और बहन से कहा अरे बहन तो जानती है ना मैं कितनी कोमलांगी हूँ। मैंने तो ये सुना है कि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में व्यास जी के पुत्र गुरुदेव सुखदेव जो है वो 12 वर्ष तक रहे, और कहीं 2-4 वर्ष मेरे गर्भ में भी ये ठहर जाए तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा। इसलिए तो मुझे कोई मार्ग सुझा। बहन ने कहा अरे चिंता काहे को करती हो, मेरा बच्चा होने वाला है, तू तो एक्टिंग कर,
बच्चा होने की, पुत्र होने की तू एक्टिंग कर, फल नहीं खाया तू एक्टिंग कर, नाटक कर, और जो फल है ना वो गैया को खिला दे। गैया बंधी भी तो बच्चे नहीं देती, तो फल जो है गैया को खिला दे। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदवृत्तदा स्वल्पभक्षं ततो शक्ति ग्रह कार्ये कथं भवेत्। तो फल महाराज गैया को खिला दे, तेरे घर का काम सब तू कर लेगी, चिंता मत कर। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाया, ऐसा कुतर्क कर दिया। जाकर वो फल खिला दिया गैया को। कालांतर में उसने अपने पेट पर कपड़े बांध लिए। अब महाराज बहन के यहाँ बच्चा हो गया, वो रात को आई और धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने उसे उसके बदले में धन दे दिया, विदा कर दी। अंदर रोने की आवाज आई, आत्मदेव पहुंचे, देखा। आत्मदेव ने सोचा मैं इतना तेजस्वी, मेरी पत्नी इतनी तेजस्वी, और हम दोनों तेजस्वियों के बीच में ये कुलांगार कहां से पैदा हो गया? अरे भैया, दो यूरोपियन के बीच में अफ्रीकन कहां से पैदा हो गया? इसका नामकरण करना पड़ेगा। बोले नहीं 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 नहीं, अभी इसका नामकरण नहीं। इधर क्या हुआ, जो गैया बंधी हुई थी ना, 3 महीने बाद गैया ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। अब वो आप और हम जैसा, पर कान केवल गाय की तरह थे, कान केवल गाय के कान की तरह थे। तो आत्मदेव ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय के कान के समान जिनके कान हैं, इनका नाम गोकर्ण। अब अंदर पहुंचे धुंधली देवी के पास नामकरण करने। उन्होंने कहा देखो खबरदार, मैंने बहुत कष्ट सहन किया है, आप पे इसका नाम नहीं जाएगा। बोले देवी क्यों? बोले नहीं, इसका नाम मुझ पर जाएगा। देखो मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बड़ा खतरनाक नाम महाराज, धुंधली का बेटा धुंधकारी। हाँ रख ले देवी, जो तेरी मर्जी हो ना वो रख ले। सज्जनों, कालांतर में दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, दोनों बढ़ रहे हैं। कियत् काले न तो जातो परशोतनया विधि गोकर्ण पंडितो ज्ञाने धुंधकारे महाखला। ये आत्मदेव कौन है? बड़े ध्यान से सुनना, ये आत्मदेव कौन है सज्जनों? आत्मा ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है? बुद्धि। ये बुद्धि धुंधली है, आत्मा और बुद्धि का जोड़ा है। इन दोनों के संयोग से जन्म होता है विवेक का। ऐसी महाराज आत्मा और बुद्धि के मिलन से विवेक का जन्म होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तीनों सत्संग विवेक न होय, बिना सत्संग विवेक न होय, राम की पावे सुलभ न सोय, राम कृपा सुलभ न सोय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आत्मा को जब सत्संग मिलेगा तब उसके पास में विवेक का फल आएगा। आत्मदेव संत से मिलने गया तो आत्मदेव को फल दिया। महाराज बुद्धि कहते शंका हो गई। महाराज वो नहीं खाया फल, गैया को खिला दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, गोकर्ण भी धुंधकारी भी। लेकिन एक है जो महाराज पूर्णिमा की चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं, और एक है जो अमावस्या की काली रात्रि के समान बढ़ रहे हैं, धुंधकारी। एक दिन महाराज मदिरा पी करके आया। गोकर्णी जी तो यात्रा पर निकल गए थे। पिताजी से कहा, कोने में बैठे हुए थे, कहा है पिताजी लाओ पैसा दो। आत्मदेव ने कहा, अरे दुष्ट कहां से दे, सब तो तूने बर्बाद कर दिया। बोले अच्छा, अपने बुढ़ापे को सुखमय बिताने के लिए धन बचा करके रखते हो। महाराज गया पास में एक ऐसी लात का प्रहार किया। आत्मदेव ने सोचा था, अरे भैया वास्तव में बिना पुत्र के ही सही, मैंने तो सोचा था जब बुढ़ापा आएगा मेरे माथे में दर्द होगा, मेरे पैर में दर्द होगा, तो मेरा पुत्र अपने सुकोमल हाथों से मेरे चरणों को दबाएगा। जब मेरे माथे में दर्द होगा मेरा पुत्र अपने हाथों से मेरा माथा दबाएगा। अरे पुत्र ने माथा तो दबाया पर हाथ से नहीं, आज पैर से दबाया। महाराज आत्मदेव जी जा पहुंचे दूर विराजमान कंदरा में जो गोकर्ण पुत्र थे उनके पास में, और कहा, देखो बेटा, देखो तुम्हारा भाई जो है सम्मान भी नहीं करता है, अपमान करता है। गोकर्ण पुत्र ने कहा, हे पिताजी, अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी करो, उस पुत्र की लात का पूजन करो, पूजा की थाली लेकर के आओ और उसके